आज के रविवार की सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। इससे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, अपने जीवनों को हम तेरी उपस्थिति में रखते हैं। प्रभु, आज के इस सुंदर समय को आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकें। सचमुच में प्रभु तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की स्तुति, आपके आराधना प्रभु आपकी उपस्थिति में हम रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, हम एक भेंट स्वरूप प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं पिता, और होने पाए कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी स्तुति, हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारे जीवन प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ सके और हम आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर, आज की पूरी सभा को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, आप आशीष में बनाइए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Let us worship the Lord। आज के सुबह का वक्त प्रभु की उपस्थिति में हम उसकी आराधना कर सके। वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इस गीत को हम गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। When we come closer to the presence of Jesus, our life changes into the very character of Jesus. Let us sing this song। इस गीत को हम गीत के अर्थ को समझते हुए हम मिलकर हम गा सकें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। हमें तूने राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। We praise the Lord। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, सबको गाएं। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, वर्शिप द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद
यहां पर लिखा है, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। आमीन। यीशु की प्रेम, जब हमने उसकी प्रेम को मांगा, उसने अपने जान पूरा दिया। Let us ask the love of the Lord through the Holy Spirit can shine in our life. परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में अद्भुत रीति में आकर मंडला सके। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हमें मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मिलकर हम कहें धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Worship the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, We worship the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। Shirenana sikiriyandaradana. धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. Worship your name, Lord. We give you glory. We want to walk closer, more closer unto you, Jesus. Our walk, Lord, in our ways, in every life, oh God, make us that we'll walk a walk worthy of your calling. Worship the Lord. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। समझकर मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Worship the Lord. धन्यवाद। परमेश्वर की दासी हमारे बीच में प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु जी हम क्या दे सकते हैं प्रभु जी, जो उपकार आपने किया है हमारे जीवन में। आपने ऐसा प्रेम हमसे किया है कि प्रभु जी किसके लिए हम योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु उस प्रेम के लिए, उस आशीषों के लिए, बस तेरी दया और कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी
आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आगे को आप हमारे अगुवाई कर प्रभु, आपके वचन से प्रभु जी आप हमसे बातचीत कर। धन्यवाद के साथ आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। We will go into the Word of God this morning. हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। This month we have been meditating about the Holy Spirit. इस महीने हमने पवित्र आत्मा के विषय मनन किया है। The first week we looked about the Holy Spirit, the presence of Jesus of God is always with us. पहली सप्ताह हमने देखा कि पवित्र आत्मा यीशु की उपस्थिति और वो हमेशा हमारे साथ है। And through the Holy Spirit, the partnership of the Lord, we receive the power and the provision of life in abundance. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु के साथ, प्रभु के साथ सहभागिता है और जीवन की हर एक जरूरतों को हम हासिल करते हैं। And we become partakers of the divine nature. और उसके पवित्र स्वभाव के हम सहभागी हो जाते हैं। And through the Holy Spirit, the powers and principalities are broken. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रधानताएं है, जो सामर्थ है, वह तोड़ी जाती है। The second week we have been looking about the Holy Spirit. दूसरी सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के बारे में देखा। What blocks God's presence and what blocks the blessing of God? क्या है जो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष को रोकता है? The first thing we looked at, पहली बात हमने देखी, not resting and relying upon the Lord blocks the blessing. कि परमेश्वर पे विश्राम करना और उसकी आशीषों के लिए इंतजार करना वह है जो आशीषों को रोकता है। And retreating from the Lord blocks the blessing. और परमेश्वर से पीछे हट जाना जो है आशीषों को रोकता I है। said not resting on the Lord परमेश्वर पे विश्राम ना करना and not relying upon the Lord और उस पे निर्भर ना करना and retreating from the Lord blocks the blessing. और परमेश्वर से पीछे हट जाना जो है वो आशीषों को रोकता है। But also we have to constantly remove and renew our life. और हमने देखा कि लगातार हमें अपने जीवन में नई बातों को लेके आना है और पुरानी बातों को निकालना है। Our life we can symbolize like a mirror हमारे जीवन को हम एक दर्पण से हम उससे तुलना कर सकते हैं। and like a glass. एक ग्लास के समान When there is dirt or dust sticking to it, जब धूल और मिट्टी उस पे चिपक जाती है we cannot see the things properly. हम उन चीजों को सही रीति से नहीं देख पाते So हैं। we have to constantly remove those dirt and renew our life. तो हमें लगातार उस धूल और गंदगी को निकाल के अपने जीवन को नया करना है। And the third week we looked about the Holy Spirit और तीसरे सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के बारे में in देखा। connection with the dove. एक कबूतर से उसकी तुलना करी गई। When the Holy Spirit baptized, the symbolizes a dove. वहां पे पवित्र आत्मा को एक कबूतर से उसकी तुलना करी गई है। We looked upon three things, इन बातों को हमने देखा। and the church is the bride of जो Jesus. कलीसिया है वो यीशु की दुल्हन है। It is prepared by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करी गई And है। in Song of Solomon, the church is called like a dove, and it says, "Oh my dove." और श्रेष्ठ गीत में जो है कलीसिया को जो है कबूतर के समान उसकी तुलना करेगी और कबूतर के रूप में उसे बुलाया गया। The Lord is calling His sheep to Him परमेश्वर अपनी भेड़ों को उसके पास बुला so रहा that we है can be in His presence. ताकि हम उसकी उपस्थिति में रह सके। Not only that, केवल यही नहीं, the dove symbolizes the character, और जो कबूतर है एक चरित्र को वह दर्शाती है, just like the character of Jesus. बिल्कुल यीशु का स्वभाव। And God wants the church to resemble the character of a और dove. परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक कबूतर के स्वभाव को हम प्रकट करें। Just like the dove, it is undefiled. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कबूतर जो है निष्कपट है, It is undivided in every storms or situations. उसे हर एक परिस्थितियों में उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। And it is that very character of Jesus must be seen. और यीशु का जो स्वभाव है वह दिखाई देना चाहिए। Today I just want to point out the Holy Spirit and our personal life. और आज मैं अंकित करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा और हमारा व्यक्तिगत जीवन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, speak to us as we hear your word. स्वर्गीय पिता, जैसे आपके वचन को हम सुनते हैं, आप हमसे बातें करें। Let your name be glorified and you be blessing your people. हो कि आपका नाम महिमान्वित हो और अपने लोगों को आप आशीष In दें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. There is a plan and purpose of God. एक उद्देश्य और एक योजना परमेश्वर की I would है। encourage you to be glad in the presence of the Lord. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप As you आनंदित hear रहें। the word of God, जैसे आप उसके वचन को सुनते हैं, God's presence, let it fill in our life. वो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में भर जाए। So the Holy Spirit and our personal life. तो हम
देखेंगे कि पवित्र आत्मा और हमारा व्यक्तिगत जीवन। If you look in Genesis chapter 1, अगर आप उत्पत्ति उसके पहले अध्याय verses 27, let us read. और 27वें वचन में आप देखें, आइए हम उसे पढ़े। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। Chapter 2, verses 7 also. दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। Amen. Three words I just want to point out, highlight. 3 बात और 3 शब्दों को जो है मैं अंकित करना चाहूंगा। God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उसकी सृष्टि करी। There is a creation of God, just like God we have been created. परमेश्वर की एक सृष्टि है, बिल्कुल परमेश्वर के समान हम रचे गए हैं। This is the creation of our spirit. यह हमारी आत्मा की सृष्टि है And God has created just like the Lord himself. और बिल्कुल अपने समान परमेश्वर ने हमारी सृष्टि The करी। Bible says our Lord is the Spirit. बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर जो है वो आत्मा है। And when we worship him, we have to worship him in spirit and in truth. और जब हम उसकी आराधना करते हैं, हमें जरूरी है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी हम The आराधना करें। first thing the Lord created a spirit. पहली चीज जो परमेश्वर ने जिसकी सृष्टि करी वो है एक आत्मा। And chapter 2 verses 7 we read. और दूसरा अध्याय उसके 7वें वचन में हमने पढ़ा God took us from the dust, from the mud of this earth, कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से हमें उठाया and he formed. और हमारी रचना करी। This is the body which has been formed by the hands himself. वो शरीर है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। And the third thing it says, और तीसरी चीज यह कहता है God put his breath on the nostrils and he became a living being. कि अपनी श्वास को परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। And this is what the soul has been created. और ऐसे है जो प्राण की रचना करी गई। First, the creation of the spirit, पहले आत्मा की सृष्टि, and the formation of the body, फिर शरीर का बनाया जाना, and the breath so that he can be having a soul. और श्वास डाली गई ताकि उसके पास एक प्राण हो। Before a person comes to the Lord, इससे पहले कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, he lives with the soul and his body. वह प्राण और अपने शरीर के अनुसार The चलता है। Bible says, बाइबल बताती है before we were in trespasses and sins, इससे पहले हम अधर्म और पाप में पड़े हुए a थे। man decides many things, एक मनुष्य जो है बहुत सारी बातों का निर्णय लेता and the है body activates. और शरीर जो है कार्य करती But है। when we accept the Lord, जब हम यीशु को स्वीकार and करते our हैं, spirit is quickened, the Bible says, बाइबल बताती है कि हमारी आत्मा जीवित हो गई। and then we begin to hear what the Holy Spirit says, and we put into our brain, our mind, our willpower, and our body gets activated. और तब हम उस बात को सुनने लगते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, उसे हम अपने मन में डालते हैं और हमारा शरीर तब कार्य करता It's है। very important that we should be guided by the Holy Spirit, led by the Holy यह Spirit. बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी अगुवाई और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चले। The Bible says, he who is led by the Spirit of God, they are the sons of बाइबल God. बताती है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके बेटे बेटियां हैं। When we are getting born again, जब हमारा दोबारा जन्म होता है, our spirit which was dead, हमारी आत्मा जो मरी हुई थी, and it becomes alive, and we become the people who are called as the children of और God. वो जीवित हो जाती है और जो लोग हैं वो परमेश्वर की संतान के रूप में कहलाए This जाते हैं। morning I want to speak about very quickly 3 things. आज सुबह मैं बहुत ही जल्द 3 बातों के बारे में कहना चाहूंगा। Our body, हमारा शरीर, our soul, हमारा प्राण and our spirit. और हमारी आत्मा। If 3 things are connected, अगर ये 3 बातें जुड़ी हुई है, our life is going to be a blessing. हमारा जीवन एक आशीष होने I वाला would है। encourage you as you read, as you hear the word. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं जैसे आप वचन को सुनते हैं, Keep it with prayers प्रार्थना के साथ so इसे that the लें, Lord will move in our life. ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य The करे। first thing I want to point out, पहली बात को मैं बताना चाहता हूं, the body is very fragile. जो शरीर है वो बहुत कोमल, बहुत नाजुक है। The fragility of the body, जो शरीर की नाजुकपन है it is so easily can be broken. वो बहुत आसानी से टूट सकता है। It is made just of dust
and mud. या केवल मिट्टी और धूल का बना हुआ है। So this body gets easily affected. तो ये शरीर जो है इसे आसानी से कुछ भी हो सकता है। Psalms 103 verses 15 it says भजन संहिता 103 उसका 15वां वचन बताता है that our life is just like a grass. कि हमारा जीवन केवल घास के समान है। It's like a flower of the field. वह खेत में मैदान में उस फूल के समान है। In James chapter 4 verses 14 याकूब 4 अध्याय उसका 14वां वचन कहता है it says our life is just like a vapor which will soon pass कि away. हमारा जीवन जो है एक भाप के समान है जो उड़ जाता है। It just vanishes. वह बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाता है। But परंतु this body is the temple of the Holy Spirit. यह शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। Many people are afraid of the present situation कई लोग जो है वर्तमान स्थिति से भयभीत है that their body can be कि affected. उनके शरीर को जो है कुछ भी हो सकता है। But we need not be afraid तो हमें डरने की जरूरत नहीं है since we become the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं And Jesus, the Holy Spirit, dwells in our life. और यीशु जो पवित्र आत्मा है वो हम में वास करता I है। like this verse in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. मुझे ये वचन बहुत ज्यादा पसंद है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20वां वचन। Paul says, पौलुस यहाँ पे कहता है do you not know? क्या तुम इस बात को नहीं जानते? I want to ask मैं you, तुमसे पूछना चाहता हूँ do you know this thing? क्या आप इस बात को What जानते is हैं? this thing? यह बात क्या है That your body is the temple of the Holy Spirit. कि आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। In the Old Testament, the people went to the temple, the tabernacle. पुराने नियम में लोग जो है मंदिर जाते हैं उस तंबू के पास। There are so much of things. बहुत सी चीजें वहां पे है। They have to उन्हें sacrifice. बलिदान देना है And the priest, the high priest will take the blood into the holy place. और जो महायाजक है वो लहू को लेके पवित्र स्थान में जाएगा And he sacrifices for the sin of the और people. लोगों के पाप के बदले वह उसका बलिदान That the देगा sins, there is need to be a bloodshed. और वहां पाप के लिए जरूरी है कि लहू बहाया जाए So that there will be forgiveness. ताकि वहां पे क्षमा मिले। But in the holy place, most holy place, पर अति पवित्र स्थान he में has to go only once in a year. वह केवल साल में एक बार ही जा But सकता है। in the New Testament, पर नए नियम में the Bible says, बाइबल बताती है we are the temple of the Holy Spirit. कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। We have to really know this in our life. हमें सच में इसे अपने जीवन में जानना है। When we get born जब again, हमारा दोबारा जन्म होता our है life which has been in sin and we have been dead, हमारा जीवन जो पाप में था और हम मरे हुए थे and our spirit becomes alive. और हमारी आत्मा जो है वो जीवित हो But जाती this है। body, पर यह शरीर it is the temple of the Holy यह Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है। We should not have any doubt. कोई भी शंका हमारे जीवन में नहीं होनी Many चाहिए। times people question, many people have so many doubts कई बार कई लोगों के जीवन में बहुत सी शंका होती है whether it is really true, कि क्या यह सच्चाई है? whether the Lord is there, Jesus is there. क्या सच में यीशु मौजूद है? Jesus is the person of history. यीशु जो है वो इतिहास का व्यक्ति है। He divided the history. उसने इतिहास को अलग किया The है। Old Testament, वो पुराना नियम, the New Testament, वो नया नियम, before Christ उससे आने से पहले, and after his death, उसकी मृत्यु के बाद, he is the one who divided the history. वही है जिसने इतिहास को अलग किया है। He is not a magician being. वो कोई जादूगर नहीं है। He came into this world. वो इस संसार में आया, He died for us हमारे लिए वह मारा गया and he rose again from the death. और मृत्यु से वह जी उठा। So many good people have lived in this earth कई अच्छे लोग जो है इस संसार में उन्होंने जिया and they died. और उनकी मृत्यु हुई, That's the end. वह उनका अंत है। But Jesus, पर यीशु the only person whose grave is open grave, केवल एक व्यक्ति जिसकी कब्र खुली हुई कब्र है and it is और written, वहां लिखा है he is not there. वह यहाँ मौजूद नहीं He है, has वह resurrected. जीवित हो चुका है। If Jesus got resurrected in his body, जब यीशु अपने शरीर में जीवित हुआ, there is a resurrection power that is dwelling in your body. वहां पे पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जो आपके शरीर में वास करती है। Even though it is fragile, भले शरीर नाजुक है, but the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्मा He dwells in us, वह हम में वास करता in है, us and with us, हमारे जीवन में और हमारे साथ, always with us. और हमेशा हमारे साथ You है। have boldness in your body. आपके शरीर में हियाव है। Surely there is a time of death, सच में मृत्यु का एक समय है, but we believe Jesus is going to come soon. पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी That आएगा we will be taken up in the clouds और हम बादलों में उठाए and we जाएंगे can see Him forever and ever. और सर्वदा के लिए हम उसे देखेंगे। One person told, व्यक्ति ने कहा
you also kill me. कि तुम मुझे मार दो You put me. और मुझे जो है गड्ढे में डाल दो, I can be completely alive. मैं जो हूँ जीवित रहूंगा। He told like this. उसने इस प्रकार से कहा, You put me in the mud for 3 days. 3 दिन के लिए मुझे मिट्टी में दफन कर दो And I will again rise up. और मैं दोबारा जीवित हो He was a जाऊंगा। magician. वह एक जादूगर था, He know how to control his breath. वह जानता था कैसे अपनी सांस को रोकना So है, he was put in the mud. और वह मिट्टी में डाला गया। After 3 days, 3 दिन के बाद they opened. उन्होंने उसे खोला, He was still वह alive. फिर भी जीवित But था। what is the difference between Jesus and this पर person? यीशु और इस व्यक्ति में क्या अंतर है? This person was in life. यह व्यक्ति जो है जीवित था They just put him in the mud. और उन्होंने उसे मिट्टी में But डाल दिया। Jesus, पर यीशु, he was killed. वह मारा गया। Every blood he shed for us. लहू की एक एक बूंद उसने हमारे लिए बहा दी। His life completely was for us. पूरी रीति से उसका जीवन हमारे लिए था। And the centurion who was organizing the very death of Jesus, और जो व्यक्ति था जो यीशु की मृत्यु का सब कार्य वह कर रहा था, he confirmed that Jesus was dead. उसने इस बात की पुष्टि करी कि That- यीशु जो है मर गया So है। the magician, they asked, ताकि तब जादूगर से उन्होंने पूछा we will kill you. कि हम तुम्हें मारेंगे, We will declare that you are हम dead. घोषित करेंगे कि आप And मर then गए we हो, will put you in the grave. और उसके बाद तुम्हें जो है हम दफन करेंगे, And then we will open उसके up. बाद हम तुम्हें खोलेंगे। That person ran for his life. वह व्यक्ति अपने जीवन के लिए भागता है He was out of address. और वो गायब हो गया बिल्कुल। Amen. He knows वह जानता he था can control the breath. कि वह अपनी सांस रोक सकता But है, this body पर यह शरीर is very यह fragile. बहुत नाजुक है। But you know it पर अगर आप when जानते we हैं have the presence of कि Jesus, हमारे पास यीशु की the उपस्थिति, Holy Spirit presence, पवित्र आत्मा की our उपस्थिति, fragile body हमारा कमजोर शरीर is filled with boldness. वह हियाव से भर जाता है। How? ऐसा कैसे? You know it in your life. आप अपने जीवन में इसे जानते हैं। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता this हूँ, body must have the presence of Jesus. इस शरीर में जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति हो। We should know it in our life. अपने जीवन में हमें इसे जानना है God is there in our life. कि यीशु हमारे लिए मौजूद His है, presence is there. उसकी उपस्थिति है। Second thing I want to point out. दूसरी बात को मैं अंकित करना चाहूंगा, The soul, it has the freedom of choice. जो प्राण है उसके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। But before I go into that, पर इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूं, verses 20 of 1 Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 20वां वचन, the second portion it says, उसका दूसरा भाग we are बताता है purchased by the price of Jesus. कि हम यीशु के द्वारा दाम देकर खरीदे गए Let me हैं। tell it out. मैं आपको कहना Even चाहूंगा, though this body भले ये शरीर is just a mud, is just a pot, बिल्कुल मिट्टी और उस बर्तन के समान है, but when we are purchased by the blood of Jesus, पर जब आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए we हैं, have a plan and purpose of God fulfilling in our life. एक योजना और एक उद्देश्य है परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए। But the second thing, और दूसरी बात, our soul, even though we have all the things to rule, भले ही हमारे प्राण में सब कुछ है कि हम राज्य कर सके, God not doesn't come and rule by His own freedom. परमेश्वर नहीं आएगा कि वह आए और अपने अपने आप से वो हमारे जीवन में राज करे। Since the door is open, He just doesn't come inside. हालांकि दरवाजा खुला हो तब भी वह नहीं आएगा। He is not a person who breaks the door and come inside. ऐसा व्यक्ति नहीं जो दरवाजों को तोड़ के भीतर आ जाए। To man, God has given the power of decision. मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने निर्णय लेने की सामर्थ्य He दी है, has the freedom, given the freedom of choice. उसको चुनाव करने की स्वतंत्रता The दी Lord है। says, परमेश्वर ने कहा I have kept blessing and curse, कि मैंने आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने light रखा है, and darkness, ज्योति और अंधकार को, life or death. मृत्यु और जीवन को। You have to choose it. तुम्हें उसे चुनना It's है, your choice. यह तुम्हारा चुनाव God है। does not force His ways, परमेश्वर अपनी इच्छा को जबरदस्ती वह नहीं but He करता है, tells as a loving पर Father, वह एक प्रेमी पिता के रूप में कहता है, come after me, मेरे पास आओ, follow me. मेरा अनुकरण करो, I will give you life and life in मैं abundance. तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। This mind यह मन where God has put His nostrils of breath, जहाँ परमेश्वर ने अपने श्वास को डाला the है, Bible, we can easily tell, I have heard from people, मैंने लोगों से सुना है, when the person become breathless, जब व्यक्ति को सांस लेने वो उसके पास सांस नहीं होती they है, give mouth to mouth the breath वह मुंह से मुंह लगा के उसे सांस so डालते that he हैं can be revived. ताकि वह दोबारा जीवित हो But the जाए। Bible says बाइबल बताती है God puts His breath in the कि nostrils. परमेश्वर ने उसके नाक में नथनों में जो है श्वास को I'm डाला। not sure about
about it. मैं इसके बारे में निश्चित People नहीं say हूँ। it. लोग इस प्रकार When the कहते हैं breath comes into the nostrils कि जब सांस नथनों में आता है from a person's mouth, इस व्यक्ति के मुंह के द्वारा it affects his mind, वह सीधे उसके मन को असर करता his है, brain उसके दिमाग gets को activated. वह कार्य करने लगता And I है। want to point out the second thing, the soul. और मैं दूसरी बात को अंकित करना चाहूंगा, वह प्राण। In Romans chapter 12 verses 1 and 2, let us read. रोमी 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन आइए हम पढ़ेंगे। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। Amen. Here it says, यहाँ पे कहता है you present your bodies. कि तुम अपने देह को जो है तुम प्रस्तुत करो। I have a self being. मेरे पास अपना एक जीवन है, I have my mind. मेरे पास अपना मन है, It is my freedom of choice वह मेरी चुनाव करने की that I स्वतंत्रता है commit my body or not commit my कि body. मैं अपने शरीर को समर्पित करूं या नहीं करूं। And it says, और ये कहता है do not be conformed with this world, इस संसार के समान ना हो जाओ, but be transformed by the renewing of our mind. पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता Every day जाए। we have to tell, हर दिन हमें कहना hey है, you mind, हे मेरे मन, hey you decision, ओ निर्णय, or hey you all the determination, हे हर एक प्रकार के निर्णय, and you decide properly. और आप जो है सही रीति से उन बातों का निर्णय ले। This soul, this emotions, this mind can be easily affected. यह प्राण, यह भावनाएं जो है आसानी से जो है इन पे प्रभाव पड़ सकता है। And the enemy comes and attacks. और शत्रु आता है और आक्रमण करता We है। get suddenly discouraged. हम अचानक हम तुरंत निरुत्साहित हो So much जाते of हैं। tensions. बहुत सारे तनाव होने So much लगता of है। things come suddenly. बहुत सारी बातें अचानक But आती we हैं। have to tell to our mind, पर अपने मन से हमें कहना I है, am not going to be tensed up. मैं जो हूँ मैं चिंतित नहीं I'm हूँगा, not going to be pressurized. मैं जो हूँ दबाव में नहीं जाऊंगा, But परंतु I'm going to tell to my mind, मैं अपने मन से कहूंगा I will be renewed. कि मैं जो हूँ नया हो I जाऊंगा। commit my body मैं अपने शरीर को समर्पित according to the करूंगा, leading of the Lord to fulfill His commandments. परमेश्वर के अनुसार उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। You either commit your body to holiness या तो आप पवित्रता के लिए अपने जीवन को दे दे, or you fail in the test of the fight. या फिर आप उस लड़ाई की उस परीक्षा में आप हार जाएंगे। There is surely a fight. सच में वहां पे एक लड़ाई है। The sin suddenly does not come into a body. जो पाप जो है तुरंत आपके शरीर में नहीं आ But जाता, this mind, it is the whole honor. पर यह मन है जो, ये मन है जो बड़ी चीज है, And it is the owner. यही है जो कार्य करता है। And the Malik. हाँ, ये जो मालिक है, And he tells what has to be done. और इसे कहना है कि क्या करना है, And he controls it. और वह उसका नियंत्रण करता है। So the soul has to receive the right things. तो प्राण को जो है सही बातों को उसने लेना है। There is always a fight हमेशा एक युद्ध है in our body हमारे शरीर में, with the flesh. हमारे शरीर के साथ। This flesh यह शरीर wants to pull us down into sinful activities. यह हमें पाप के कार्यों में नीचे लेके आना And चाहता है, more sin, और जितना ज्यादा we पाप lose the हम holiness. पवित्रता को खो देते हैं, And और इसके पश्चात our spirit becomes dead. हमारी आत्मा जो है वो मर जाती है। But this mind, और यह मन, when we present to the renewing of our life, जब इसे नए होने के लिए हम समर्पित करते हैं, and we become more than हम conquerors. जयवंत से भी बढ़ के बन जाते In हैं। Romans chapter 8 verses 37 it says, रोमियो 8वां अध्याय उसका 37वां वचन बताता है, we are more than conquerors through Christ. मसीह में हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। So this mind we have to make it under the ordination, under the rulership of the Lord. तो इस मन को हमें परमेश्वर के हाथों में, उसके नियंत्रण में देना है। So only I said, इसलिए मैंने कहा the Holy Spirit and our body, कि पवित्र आत्मा और हमारा शरीर, the Holy Spirit and our mind. पवित्र आत्मा और हमारा मन, The third thing, और तीसरी बात, through the Holy Spirit we will have the fullness in our life. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में संपूर्णता आएगी। How that fullness comes? और संपूर्णता कैसे आएगी? When we live in the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, When we live with the partnership of the Lord. जब हम परमेश्वर के साथ साझेदारी में जीवन बिताएंगे, When we live with the power of God dwelling in our life. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ के साथ जीवन बिताएंगे। If you ask me what
verse you like it? अगर आप मुझसे पूछे कौन सा ऐसा वचन है जो आपको बहुत I पसंद like है, this verse. मुझे ये वचन बहुत 1 पसंद है। Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय verses 17. इसका 17वां वचन It says, he who is joined with the Lord वह कहता है जो परमेश्वर के साथ is संगति में in रहता one है spirit with him. वह उसके साथ एक आत्मा हो Here जाता in है। this chapter it says, यहाँ इस अध्याय में यह कहता है like a husband and wife, एक पति और पत्नी के समान about adultery, उस व्यभिचार के विषय में whether it is purity or adultery. कि यह पवित्रता है, शुद्धता है या व्यभिचार है। A person is defiling his body, एक व्यक्ति जो अपने जीवन को खराब कर रहा है, joined with unholiness, अपने शरीर को वह खराब कर रहा है अपवित्रता से जुड़ के, becomes as one person. एक व्यक्ति बनने के द्वारा। But परंतु a person is joined with the Lord, एक व्यक्ति जो प्रभु में जुड़ जाता just है, like husband and wife, बिल्कुल पति और पत्नी के in समान the holiness of the Lord, परमेश्वर की पवित्रता में becomes one. वह एक हो जाता They है। are no longer two, हम इसके बाद जो है दो नहीं है, but they become one. पर वह एक हो जाते हैं। One spirit, एक आत्मा, one flesh, एक शरीर, oneness of the Lord, परमेश्वर की एकता, unity of the Lord. परमेश्वर की एकता वहां है। The Samaritan woman, जो सामरी स्त्री है, she was satisfying herself with all that she know which is right. वह अपने आप को तृप्त कर रही है, वह सब जान के कि जो वो सही है। She wanted to find satisfaction in her body. वो अपने शरीर में जो उस तृप्ति को वह चाहती है, संतुष्टता को चाहती She है। had a failed marriage. उसके असफल विवाह उसके रहे। First marriage, पहला विवाह she thought must be good. उसने सोचा ये अच्छा होगा। Second time she married, दूसरी बार उसने विवाह again किया, failed. फिर से असफल हो Third गई। time, तीसरी बार, fourth time, चौथी बार, fifth time, पांचवी बार, sixth time, छठवीं बार she thought, उसने सोचा I have failed. मैं जो हूँ असफल Let हो me गई live with a person without marriage. कि हो कि मैं ऐसे ही रहूं कि मैं शादी ना She करूं, was अकेली रहूं। drinking many waters of the world. वह इस संसार के अन्य अन्य प्रकार के पानी को पी I want रही to थी। tell you this morning, मैं आज की सुबह आपसे there कहना is a चाहता हूं place in your life. कि आपके जीवन में एक स्थान है, No thing, nothing can satisfy. कोई भी चीज उसे संतुष्ट नहीं कर सकती Only है। thing that केवल satisfies, एक चीज जो it संतुष्ट is कर the सकती है presence of वह Jesus. यीशु की उपस्थिति When we है। have the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा हमारे you पास will है, have full satisfaction. पूरा संतुष्ट आप रहेंगे। Solomon in his life tried all the things. सुलेमान ने अपने जीवन में सब बातों को उसने देखा, He tried the wisdom. उसने बुद्धि को इस्तेमाल किया, He tried all the wealth of this world. इस संसार के धन संपत्ति को उसने जांचा, He tried the works that I can do. Many works I can satisfy ऐसे myself. कार्यों को उसने करके देखा, उसने सोचा मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। He tried all the wine. हर एक प्रकार का दाख मधु उसने लिया, He thought if wine can satisfy my life. उसने सोचा कि मदिरा जो है मेरे जीवन को तृप्त कर लेगी। He married so many times and he thought the woman can satisfy. बहुत बार उसने शादी करी और सोचा कि महिलाएं जो है मुझे तृप्त कर सकती हैं। Solomon comes as a person, he tells, एक ऐसे व्यक्ति के समान सुलेमान आता है और कहता है everything is vanity. सब कुछ जो है व्यर्थ है। If this chapter 12 of Ecclesiastes is not written, अगर शबोपदेशक का 12वां अध्याय नहीं लिखा होता, everything will be looking, oh, everything is fate. सब कुछ ऐसा लगता कि ये तो सब व्यर्थ है, Everything is fake. सब कुछ जो है झूठा है। Oh, this is the end of everything. It is the fate of people. यही है जो इस सब बातों का अंत है और वह इस बात पे विश्वास But करते हैं। Solomon comes in chapter पर 12. सुलेमान 12वां अध्याय लिखता He है tells, और वह कहता है remember your creator. कि अपने सृजनहार को स्मरण रख, Remember before the silver cord is broken. इससे पहले सोना और चांदी चले जाए, वह टूट जाए, अपने सृजनहार को When स्मरण we रख, remember the Lord, परमेश्वर को स्मरण रख। we come as a prodigal son. बुढ़ाऊ पुत्र के समान आते हैं, We left the Lord. वह परमेश्वर को छोड़ We देता left है, our अपने father. पिता को हमने We छोड़ दिया, tried our life. अपने जीवन में हमने सब But कुछ when किया, now when we come broken, पर अब जो हम टूटे हुए I हैं, want to be joined with my मैं father. अपने पिता से जुड़ना चाहता And हूँ। this is what I want to tell. और यही है जो मैं आपको बताना When we चाहता हूँ। want to have a desire to the Lord, जब परमेश्वर के लिए एक इच्छा है, we come with a prayerfulness. हम प्रार्थना के साथ आते हैं, We come with longing for the word. हम वचन की लालसा रखते हुए आते We हैं, want to fast and seek the face of हम God. उपवास रखना चाहते हैं, परमेश्वर के चेहरे को ढूंढना That चाहते हैं, situation, और उस परिस्थिति में you become one with the आप Lord. जो है परमेश्वर के साथ एक You हो need जाते हैं। not try all the things. आपने इन सभी बातों का इस्तेमाल You नहीं have a किया, good family. एक अच्छा परिवार आपके पास Everything है, changes. सब कुछ बदल Your जाता है, money will be a आपका blessing. पैसा आशीष हो जाएगा, Everything God will turn into a blessing. सब कुछ परमेश्वर एक आशीष में बदल देंगे, But your satisfaction पर आपकी तृप्तता must be the Lord. वह परमेश्वर से होनी I चाहिए। like about
Benny Hinn saying like this. बेनी हिन इस प्रकार से कहता है और मुझे वह पसंद है, Benny Hinn. जो बेनी हिन पास्टर बेनी हिन है, And he says, और वह कहते हैं Good morning, Holy Spirit. कि गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा। You can say every time you're welcome. आप हर सुबह हर समय कह सकते हैं I आपका do not स्वागत है। leave you, Lord. मैं आपको नहीं छोड़ I want रहा to be one with you. मैं आपके साथ एक होना And चाहता that is हूँ, the place और वह स्थान है that you have a purpose and plan of God. जब आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य और योजना है। In Ecclesiastes chapter 12, सब उपदेशक 12वें the अध्याय में last portion verses 13 and 14. उसका अंतिम वह भाग जो है 13वां और 14वां He वचन, says, this is the conclusion I want to वह tell. कहता है कि अंत में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, Fear the Lord परमेश्वर का भय and मान fulfill His और commandments. उसकी आज्ञाओं का पालन कर। This is man's all. यही है जो मनुष्य का कर्तव्य God है। is calling you this परमेश्वर morning. आपको बुला रहा आज की सुबह। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ come to the Lord. कि परमेश्वर के पास आए। I want to finish it with a story. मैं एक कहानी के साथ इसे समाप्त करना चाहता हूँ। There was a small girl. एक छोटी बेटी थी, She had a good birthday with her mother. अपनी माँ के साथ एक अच्छा जन्मदिन वह मनाती Very है, happy. बहुत आनंद के साथ। But suddenly her mother passed away. पर अचानक से उसकी माँ की मृत्यु हो The जाती है। smile of the child is gone. जो बच्चे की मुस्कुराहट थी वह चली गई। A father, वह पिता very much broken. बहुत ज्यादा टूटा हुआ He है। was thinking, वह सोचता है I wanted to make my child to smile. कि मैं अपने बेटे को वापस मुस्कुराना उसे देखना चाहता हूँ। Second year birthday, जो दूसरा जन्मदिन उसका आता है, the father called the family. पिता परिवार को बुलाता है, Only one request, केवल एक निवेदन करता है make my child to laugh. कि मेरे बच्चे को जो है हंसा दो। Many people came with gifts. कई लोग उपहार लेके आते हैं, And the child received the gift. उन उपहारों को वह लेता है, One small smile एक छोटी सी मुस्कुराहट देता है and kept that gift. और उस उपहार को रख देता है। Nobody could satisfy. कुछ भी जो है उसे तृप्त नहीं कर पाया, She was not laughing. वह हंस नहीं रहा है। Father was broken. पिता जो है टूटा हुआ है, Oh, my child went to laugh. वह कहता है कब मेरा बच्चा हंसेगा। At last, अंत में the child went to a room. वह बेटा जो है, वह बच्चा जो है There कमरे was a में जाता suitcase. है। वहाँ पे एक बक्सा होता And है, in that suitcase, उस बक्से में all the saris हर एक साड़ी वहाँ पे है। of the mother. माता की हर The एक साड़ी, child took all the उन saris सभी साड़ियों को निकालता है and put it on the floor. और उसे जमीन पे गिरा She देता है। began to roll and roll. उस पे वह अपने आप को लपेटने लगता है She finded that the presence of the mother. और उसमें वो माता की उपस्थिति को प्राप्त करता है। In this morning, आज की सुबह are you satisfying yourself with many things? क्या आप अन्य अन्य बातों से अपने आप को तृप्त कर रहे This thing I tried, हैं? यह बात को मैंने जांचा, it did not satisfy. इससे मुझे तृप्त नहीं किया। There is a place in your heart. आपके हृदय में एक स्थान है, When the presence of God comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती you है, will be fully satisfied. आप जो है पूरी रीति से संतुष्ट I हो want to tell जाएंगे। you, मैं आपसे कहना चाहता Be हूँ baptized of the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें, That you find God moving in your जहाँ life. आप अपने जीवन में परमेश्वर को देखेंगे You will surely pass on the और situations. सच में आप हर एक परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। Being the mobile temple of God. परमेश्वर की चलती फिरता आप मंदिर बनिए। God is a loving God. परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। 3 बातें मैंने आपके सामने रखा है। The Holy Spirit and your personal life. Even though fragile this body, यदि भी ये शरीर इतना नाजुक है, टूट सकता है, लेकिन एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मंदिर हम बन जाते हैं। हमारा मन खुदा की उसकी चुनाव में हम आजादी को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। खुदा हमारे जीवन में कार्य करता है। ये जो आत्मा है, खुदा की आत्मा के साथ एक होकर हमारे जीवन तृप्ति हम पा सके जब हमारा आत्मा खुदा की आत्मा के साथ। आज जरा पूछिए, कितना समय हो चुके हमने प्रार्थना नहीं की? कितना समय हो चुके हमने बाइबल नहीं पढ़ा है? कितना समय हो चुके हमने उपवास नहीं रखा है? खुदा की उपस्थिति से दूर चले गया। खुदा हमें बुला रहा है, मेरी बाहों में तो आओ, मैं तुझे संभालूंगा। यू नीड नॉट लिव इन द ओल्ड लाइफ। आपकी पुराने जीवन में इतने का जरूरत है, एक नयापन खुदा आपके जीवन में दे रहे। लेट द लॉर्ड डू अ माइटी थिंग इन योर लाइफ। मान परमेश्वर एक और बार तेरे उपस्थिति में आता, एक जीवन को तेरे हाथ में सौंपता, अनुग्रह से भर दे, आशीष कर, तेरा नाम की महिमा
और बरकत आकर रह सके। एक ही जीवन को छूकर अभिषेक कर, तेरा आजादी को, तेरे जीवन को एक ही जीवन में मैं बोलता हूं, तेरे नाम की महिमा लगातार होने पाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगे होने पाए। तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मुश्किल स्थिति में उन्हें छूकर अभिषेक कर, तेरा अनुग्रह की हाथ लगातार होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम बोल सके। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।